साथियों नमस्कार। मन की दिशाहीनता को रोकने के लिए उसे सदैव सार्थक एवं उपयोगी कार्यों में लगाकर रखना क्यों आवश्यक है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। बहुत से लोग आसानी से ऊब जाते हैं। वे जो काम करते हैं उसमें उन्हें मजा नहीं आता। इसके बावजूद उन्हें लगता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और वे ऐसे जीते हैं जैसे यह जिंदगी उनकी नहीं है। वे कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां थीं जिनसे वे बाहर नहीं आ सकते थे। इस काम के लिए उनके घर वालों ने दबाव दिया आदि। मेरा मानना है कि यह सब बहानेबाजी है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको उसके लिए बाध्य करे जो आप नहीं करना चाहते। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको उसके लिए बाध्य करे जो आप नहीं करना चाहते। निश्चित रूप से कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। आपको वह काम करना पड़ सकता है तो आप करना नहीं चाहते। तो भी जितना जल्दी हो सके उन बंधनों को तोड़ दीजिए और वह शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं। मन की अशांति का एक ही कारण है मन का अज्ञान और शक्ति स्रोत से वंचित होना। मन की शांति का सबसे बड़ा उपाय मन को त्याग मूलक वृत्ति को उजागर करना। सबसे पहले मन को त्याग भाव में रखा जाए। उसका बाहरी जगत से पड़ने वाली अड़चन से बचाकर एकटक अंतर हृदय में केंद्रित रखा जाए। मन की इच्छा होती है बाहर घूमने जाऊं, बस अतः उसे बांधकर जिम्मेदारी पूर्वक अपने बस में किया जाए। इसके बाद मन को दिशाहीन न होने देने के लिए उसे सदैव सार्थक व उपयोगी कार्यों में लगाया जाए। इस प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारा मन निरंतर उद्वेग रहित अर्थात चिंता, घबराहट व बेचैनी से मुक्त शांति की दिशा में बढ़ चलता है। मन एक विशाल सरोवर की तरह है जिसका स्रोत है मनुष्य की वृत्तियां। यदि वृत्तियों को रोककर उन्हें किसी आदर्श की दिशा में लगाया जाए, उनसे लाभ लेकर मन की गति एवं स्वरूप को निर्धारित किया जाए, तो देखते ही देखते संकल्प पूर्वक मन को नियंत्रित करना एवं आत्मिक शांति को प्राप्त करना सहज हो जाता है। मन अशांत है तो इसका एक ही कारण है मन का अज्ञान और उसका किसी प्रकार अपनी शक्ति के स्रोत से वंचित हो जाना। मन की अंतरंग वृत्ति को जिस दिन मनुष्य समझना सीख जाएगा उस दिन उसे अपने प्रत्येक प्रयोजन में सफलता प्राप्त होगी एवं वह इच्छा, कामना
वह लालसा से रहित होकर अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ चलेगा। प्रकाश ही उसकी शांति, सद्गति और प्रेरणा का कारण है। यह प्रकाश और कुछ नहीं, मन का आत्मा से मिलन है। मन की तरंग को अपने बस में कर लेना ही शांति का उपाय है। मन में पड़ने वाले कुप्रभावों को जिस दिन हम सद्विचारों से समाप्त करना सीख जाएंगे तथा सुविचार अंतरंग की गहन प्रेरणा से क्रियाशील होंगे, तभी हमें वास्तविकता का पथ एवं सत्य के विषय के शोध का यथार्थ दिखाई पड़ेगा। जब मन किसी विषय वस्तु से जा टकराता है तब वह अपने मूल प्रयोजन को ही भूला बैठता है। जब मन किसी विषय वस्तु से जाकर टकराता है तब वह अपने मूल प्रयोजन को ही भूला बैठता है एवं उसे अंतर्मन की गहराई से आ रही सत्य की आवाज सुनाई नहीं देती। यही मन की दुर्बलता एवं उसे किसी भी सत्य संकल्प में न लगा पाने का कारण है। जब मन अपने सभी दोषों को भुला या त्याग देता है तो उसे वास्तव में सत्य विषय के अनुसंधान का अवसर प्राप्त होता है और तब वह शांति के केंद्र अर्थात आत्मा की प्यास बुझा देता है। यही परम शांति का मार्ग है जिस पर हम सभी को चलना चाहिए। एक लघु कथा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बचपन के साथी श्याम जी के पुत्र राम जी के यहाँ आए। राम जी ने अपने पिता के मित्र का स्वागत सत्कार करते हुए भोजन परोसा। वृद्ध महाशय ने जैसे ही एक और मुंह में रखा तो वे बोले, बेटा यह भोजन बासी है। राम जी ने कहा, नहीं अंकल, यह भोजन मैंने अभी अभी बनवाया है। वृद्ध बोला, बेटा मेरे मित्र श्याम जी ने कितने कष्ट से पैसा कमाया, उन्हें गुजरे 1 ही वर्ष बीता है और इसी बीच तुमने आधी संपत्ति उड़ा दी। अब आगे क्या करोगे? तुम अपने परिश्रम से कमाए धन से भोजन बनवाते तो मैं उसे ताजा कहता। राम जी की समझ में वृद्ध की बात आ गई। उसने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि अब हम परिश्रम करके धन कमाऊंगा और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। वृद्ध यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और राम जी को धन्यवाद देकर कहा, धन्यवाद दिया और चले गए। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।